हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो ये एक टॉपिक होता है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं इस इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, तो उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं थ्रू दी एमसीक्यू। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो आउटर मोस्ट जो सॉलिड पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रस्ट। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको पता होना चाहिए अर्थ के इंटीरियर के बारे में, जब हम अर्थ के इंटीरियर की बात करते हैं तो अर्थ का जो आउटर पार्ट ये जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर अपर पार्ट भी इसको हम बोलते हैं, ये है आपका क्रस्ट। उसके बाद बीच का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं मेंटल। एंड लास्ट वाला ये वाला जो पार्ट है बेसिकली ये है कोर। फिर इनको भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, जैसे आउटर क्रस्ट हो गया, इनर क्रस्ट है, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो इस तरीके से इनको भी डिफाइन किया गया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जो हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, सबसे पहले आएगा क्रस्ट, फिर मेंटल एंड फिर लास्ट के अंदर हमें कोर देखने को मिलेगा। अगर मैग्मा की बात की जाए, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मैग्मा होता है वो बेसिकली हमें अर्थ के किस लेयर के अंदर, किस पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो जो मैग्मा की फॉर्मेशन होती है वो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, मतलब जो मेंटल लेयर है यहाँ पे हमें मैग्मा की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। बेसिक सा डिफरेंस जो मैग्मा और लावा के अंदर है, जब तक इंटीरियर के अंदर है, अर्थ के अंदर जब भी है मैग्मा उसको बोला जाएगा, लेकिन जब वॉल्केनिक इरप्शन से या फिर कोई इस तरीके की एक्टिविटी से वही मैग्मा जब सरफेस से पर आप पहुंच जाता है तो उसको हम बोलते हैं लावा। तो ये लावा और मैग्मा के अंदर बेसिक सा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछा गया है। आपको पता है कि अर्थ के अंदर हमें ग्रेविटी देखने को मिलती है, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो लैटिट्यूड है बेसिकली यहाँ पे अलग अलग लैटिट्यूड के अंदर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अलग अलग देखने को मिलेगी अर्थ के अंदर। बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। तो यहां पे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी 0 डिग्री है, 0 डिग्री को हम बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर लाइन यहां पे हमें देखने को मिलेगी। तो इक्वेटर के आसपास वाला जो रीजन है यहां पे हमें बहुत कम ग्रेविटी देखने को मिलती है और ग्रेविटी मैक्सिमम देखने को मिलेगी हमें पोल्स पे। ठीक है, तो मैक्सिमम हमें पोल्स पे देखने को मिलेगी, चाहे हम साउथ पोल की बात करें या फिर नॉर्थ पोल की बात करें, यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम होगी। और मिनिमम ग्रेविटी की जब हम बात करेंगे तो मिनिमम ग्रेविटी रहती है आपकी इक्वेटर के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनमें से जो राइट आंसर बनेगा आपका, इन्होंने पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो इनमें से कोई सी भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है नन ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ इज टर्म एज सियाल। तो सियाल जो है वो किस लेयर को बोला जाता है? जैसे अभी आपने समझा कि अर्थ का जो इंटीरियर हमें देखने को मिलेगा बेसिकली कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। टॉप मोस्ट ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और क्रस्ट को ही क्या बोला जाता है? सियाल इसको बोला जाता है। उसके बाद जो सेकंड लेयर है दैट इज मेंटल, और मेंटल को क्या बोला जाता है? सीमा बोला जाता है। उसके बाद जो इनर आपको देखने को मिलेगी लेयर ये है कोर, और कोर को बोला जाता है नीफे। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आपका ये भी पूछ लिया जाता है, कई बार इनसे पूछे बताओ भी सियाल का मतलब क्या होता है, सीमा का मतलब क्या है, जो नीफे है इसका मीनिंग क्या होता है। तो सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा का मतलब हुआ सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे का मतलब हुआ निकेल एंड फेरस। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखो, जब कहीं पे आपको देखने को मिलेगा नीफे, इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ये हमें देखने को मिलेगा कहां पे? जो क्रस्ट है उस पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विच इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द अर्थ क्रस्ट। देखो ये पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मोस्टली हमें देखने को मिलेगा अर्थ के क्रस्ट के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 46%, सिलिकॉन देखने को मिलेगा 28%, एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा 8%, और आयरन भी हमें 5% के आसपास देखने को मिलता है, और इसी तरीके से और अदर मिनरल्स भी हमें थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द एस्थेनोस्फेयर, क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्थेनोस्फेयर क्या है। टोटली मॉल्टन स्टेज के अंदर होगा, पार्शियली मॉल्टन है, या सॉलिड है, या पार्शियली सॉलिड देखने को मिलेगा। तो जो एस्थेनोस्फेयर है इसको समझो कि ये होता कहां है। बेसिकली अर्थ के इंटीरियर की जब हम बात करते हैं तो एस्थेनोस्फेयर कहां पे होगा। ये जो सॉलिड पोर्शन आपको देखने को मिलता है, ये ऊपर वाला क्रस्ट वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर। उसके बाद मेंटल स्टार्ट हो जाती है नीचे, यहां पे आपको मेंटल देखने को मिलेगी, यहां से मेंटल स्टार्ट होगी, ये वाला मेंटल है। अब यहां पे ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो अपर मेंटल एंड लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल एंड लोअर क्रस्ट का जो ये वाला जो पार्ट है, इसी को क्या बोला जाता है, एस्थेनोस्फेयर। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एस्थेनोस्फेयर की लोकेशन कहां पे है, तो लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, वहां पे आपको एस्थेनोस्फेयर देखने को मिलेगा। और ये जो मेंटल देखने को मिलेगा, ये कैसी स्टेज के अंदर है, ये हमें मॉल्टन स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पे हमें मैग्मा देखने को मिलता है। लेकिन ये जो ऊपर वाला जो हमें देखने को मिलता है एस्थेनोस्फेयर, ये कैसा है, ये पार्शियली मॉल्टन है। पार्शियली मॉल्टन, ये समझ लो पार्शियली मॉल्टन का क्या मतलब हुआ, मतलब ये समझो कि जिस तरीके से हम एक प्लास्टिक की जो थैली होती है उसको जब हम जलाते हैं तो उसका टेक्सचर जिस तरीके का बनता है, वैसे ही हमें एस्थेनोस्फेयर देखने को मिलता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये पार्शियली क्या है, मॉल्टेड फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो बेसिकली किसके ऊपर है, कहां पे वो तैर रही है। हमें पता है कि हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे वो मूव कर रही होती हैं, लेकिन वो कहां पे होती है, तो याद रखना है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है वो भी एस्थेनोस्फेयर के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द अर्थ इज द थिकेस्ट। तो थिकेस्ट जो लेयर है इनमें से क्रस्ट, मेंटल और कोर, इनमें से हमें देखने को मिलेगी मेंटल। तो मेंटल अप्रोक्सीमेटली समझ लो कि 84% जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% में हमें मेंटल जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे कुछ डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाता है। एक साइड आपको डिसकंटिन्यूटी बताई गई है और दूसरी साइड जो है वो लोकेशन बताई गई है। पहला जो है वो है कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्रस्ट। यहां पे थोड़ा सा समझो इसको। जब हम बात करते हैं क्रस्ट की, मान लो ये क्रस्ट है, यहां तक क्रस्ट के अंदर हमें दो पार्ट के अंदर क्रस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे अपर क्रस्ट, एंड नीचे वाला जो पार्ट है ये है लोअर क्रस्ट। तो ये समझ लो कि सरफेस से 35 किलोमीटर, जब हम सरफेस से 35 किलोमीटर की बात करेंगे तो यहां तक आपको देखने को मिलेगा जो अपर क्रस्ट है, और 35 टू 70 किलोमीटर तक ये क्या होगा आपका, ये लोअर क्रस्ट है। और इनके बीच का ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो डिसकंटिन्यूटी है, बेसिकली ये टेक्सचर इनका हमें देखने को मिलता है कि अपर जो क्रस्ट है यहां पे टेक्सचर कुछ और है, जो लोअर क्रस्ट है वहां पे टेक्सचर कुछ और है। तो यहां पे ये जो डिसकंटिन्यूटी है बेसिकली इसी को बोला जाता है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। तो ये जो पहला मैचिंग है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, जो सेकंड नंबर की जो डिसकंटिन्यूटी है इसको बोला जाता है मोहरविक। अब ये मोहरविक डिसकंटिन्यूटी कहां पे होती है, ये हमें देखने को मिलेगी, इसको भी समझो। ये जो डिसकंटिन्यूटी है मोहरविक या फिर मोहर डिसकंटिन्यूटी इसको बोला जाता है। ये क्रस्ट है, नीचे आपको मेंटल देखने को मिलेगा। अब देखो ये मेंटल है। अब ये जो मोहरविक डिसकंटिन्यूटी है ये आपको यहां पे देखने को मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि लोअर क्रस्ट
एंड अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल में हमें देखने को मिलती है मोरविक डिस्कंटिन्यूटी। तो बिटवीन द आउटर कोर एंड इनर कोर यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, उसके बाद आएगी रैपिडी डिस्कंटिन्यूटी, थर्ड नंबर पे थर्ड जो डिस्कंटिन्यूटी है ये देखने को मिलेगी बिटवीन द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। ठीक है, तो जैसे हम मेंटल की बात करते हैं, ये वाला पार्ट अगर मेंटल है, मेंटल, तो मेंटल को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ये जो अपर मेंटल है, ठीक है, ये अपर मेंटल आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो है वो लोअर मेंटल देखने को मिलेगा। 70 से लेके, समझ लो कि 70 से लेके 700 किलोमीटर तक जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या है, अपर मेंटल, और 700 से लेके 2900 तक किलोमीटर तक ये हमें देखने को मिलेगा लोअर मेंटल। तो इनके बीच की जो डिस्कंटिन्यूटी है, बेसिकली ये वाली जो डिस्कंटिन्यूटी है, इसको क्या बोला जाता है, रैपिडी डिस्कंटिन्यूटी। तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते आगे। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, तो गुटेनबर्ग जो डिस्कंटिन्यूटी है ये भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बिटवीन दी अर्थ क्रस्ट एंड द मेंटल, तो ये स्टेटमेंट भी यहां पे गलत है। ठीक है, तो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के बारे में आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देना है कि गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी ये हमें कहां पे देखने को मिलेगी। बहुत आसान सा है। ठीक है, उसके बाद एक और डिस्कंटिन्यूटी होती है लेमैन डिस्कंटिन्यूटी। लेमैन डिस्कंटिन्यूटी, तो ये हमें देखने को मिलेगी इनर कोर एंड आउटर कोर, बिटवीन इनर कोर एंड आउटर कोर, इसके बीच की जो डिस्कंटिन्यूटी है ये आपकी लेमैन डिस्कंटिन्यूटी है। तो यहां पे हमारे फर्स्ट एंड थर्ड यही जो है वो करेक्टली यहां पे मैच है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज प्लेट्स। तो यहां पे पूछा गया है कि कितनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7। तो यहां पे कौन कौन सी मेजर 7 हमें प्लेट्स देखने को मिलेगी, समझते हैं इनके बारे में। जैसे इंडियन प्लेट, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी यूरेशियन प्लेट, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फोर्थ नंबर पे देखने को मिलेगी साउथ अमेरिकन प्लेट, फिफ्थ नंबर पे है अफ्रीकन प्लेट, सिक्स नंबर पे देखने को मिलेगी पैसिफिक प्लेट, एंड 7 नंबर पे हमें देखने को मिलेगी अंटार्कटिका प्लेट। तो ये कुछ 7 मेजर प्लेट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये कुछ 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हमें देखने को मिलती है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछा जा चुका है पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। तो यहां पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे अर्थ के अंदर पानी कितना है, कितना परसेंट जो है वो लैंड है एंड कितना परसेंट जो है वो वाटर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 71% जो है वो पानी है एंड 29% क्या है, लैंड है। अब देखो थोड़ा सा इसका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 71% अगर वाटर है, तो ये जो वाटर हमें देखने को मिलेगा मैक्सिमम कहां पे देखने को मिलेगा और किस फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर वाटर की अगर हम बात करें तो 97%, 97.5% ये वाला जो वाटर है आपका, ये आपको देखने को मिलेगा। ये किस तरीके का है, ये स्लाइन वाटर है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, स्लाइन है, मतलब हमारे किसी काम का ये वाटर नहीं है, पीने के लिए इसका यूज नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए इसका यूज नहीं है। मतलब जो समुद्र के अंदर जो पानी है, जो ओशंस के अंदर जो पानी देखने को मिलेगा वो कितना परसेंट है, 97.5%, एंड रिमेनिंग 2.5% ये क्या है, ये है आपका फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर पूछ लिया जाता है कि फ्रेश वाटर कितना है, मात्र 2.5% आपको फ्रेश वाटर देखने को मिलेगा। और ये जो 2.5 है इसमें से भी हमें देखने को मिलेगा ये जो वाटर है ये ग्लेशियर में देखने को मिलेगा मैक्सिमम, और जो ग्राउंड वाटर है
यहां पे हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा, मतलब ग्लेशियर्स में हमें देखने को मिलेगा 68% अप्रोक्सीमेटली, 30% जो है वो ग्राउंड वाटर देखने को मिलेगा, एंड रिमेनिंग 2% अदर सोर्स हमें देखने को मिलेंगे। मतलब ये समझ लो जो अंटार्कटिका के अंदर जो ग्लेशियर है बहुत बड़े बड़े, वहां पे 68% है, जो ग्राउंड वाटर है 30% है। इनका भी हम डायरेक्टली यूज तो नहीं करते, ग्लेशियर का तो यूज हम नहीं करते हैं जो अंटार्कटिका के अंदर ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। जो ये रिमेनिंग 2% है, ये हमें देखने को मिलता है कि कहां कहां पे है। ये वाला जो 2% है ये हमें सॉइल के अंदर देखने को मिलेगा, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है। उसके बाद ये हमें एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि ये रिवर्स के अंदर है, लेक्स के अंदर है, ठीक है। इस तरीके से रिवर का कई बार पूछ लिया जाता है कि रिवर के अंदर बेसिकली कितना % वाटर है, तो ये है आपका 0.046%, ठीक है। बहुत कम, इतना % पानी जो है वो हमें नदियों के अंदर देखने को मिलेगा, और लेक्स के अंदर हमें रिवर से ज्यादा देखने को मिलेगा 20%, ठीक है। इस रिमेनिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारी अर्थ के अंदर किस तरीके से हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर था हमारा 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द डेंसेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा जो डेंसेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है, तो वो है हमारी अर्थ। ये हमारे सबसे ज्यादा डेंसेस्ट प्लेनेट है। एंड लीस्ट डेंसेस्ट की अगर हम बात करें, अगर लीस्ट डेंसेस्ट की है तो वो है हमारा सैटर्न। तो जो सैटर्न है ये लीस्ट डेंसेस्ट प्लेनेट है, एंड जो मैक्सिमम डेंसिटी हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलेगी अर्थ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो एमसीक्यू बनते हैं, ये टॉपिक हमने कवर किया है थ्रू एमसीक्यू। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।